मैं भगवान को नकार नहीं सकता। ऐसा करना तो मूर्खता है। हमें जांच करना चाहिए कि क्या सच में भगवान जैसी कोई चीज़ है। भगवान का आविष्कार किसने किया? भगवान को किसने बनाया? भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, शाश्वत है, दयालु है, जो हमें सारी परेशानियों से बचाता है। यह आपकी ही भगवान के बारे में संकल्पना है, बराबर? क्या आपको भगवान ने बनाया? अगर आप कहते हो कि हमें भगवान ने बनाया है, तो हम सब उसके स्वरूप के अंश हैं। हम उसके ही अंश हैं, अर्थात हम सर्वज्ञ हैं, उदार है, प्रेम में है ना? होने ही चाहिए। अगर भगवान ने आपको बनाया तो आप ऐसे क्यों हैं? आपको तो भगवान जैसा प्रेममय, निस्वार्थी, दयालु, सर्वशक्तिमान इत्यादि होना चाहिए था। आपको तो आनंद से भरा, सुंदर, उत्साही, शक्तिमान, बुद्धिमान इत्यादि होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। तो भगवान भले ही ऐसे इंसान को क्यों बनाएगा जिसे कुछ मालूम नहीं, जो हिंसक है, जो स्वार्थी इत्यादि है? तो क्या आपने ही तो भगवान को नहीं बनाया? शायद आपको यह सुन के थोड़ी तकलीफ हो, शायद आपकी भावना आहत हो जाए, लेकिन अगर आप इस विषय की बहुत बारीकी से जांच करें तो आप पाओगे कि भगवान को आपने ही बनाया है। आपके विचार ने भगवान को बनाया और विचार ही अपने बनाए हुए छवि की पूजा करता है, यानी कि खुद की ही पूजा करता है और उसे भगवान कहता है। आप सुरक्षा चाहते हैं, आप डरते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी रक्षा करे, आपकी देखभाल करे, इसलिए आप भगवान की रचना करते हैं, उसे सबसे शक्तिशाली बोलते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम में हैं, सच्चे प्रेम में, वो प्रेम नहीं जिसे हम प्रेम समझते हैं। प्रेम तो एक जीवन की सुंदर स्थिति है। हम में से हर कोई प्रेम में हो सकता है। जब हम ऐसे प्रेम को पा लेते हैं तो वही भगवान है। प्रेम ही भगवान है और वही पवित्र है। अगर आप प्रेम में हैं तो भगवान की तलाश में कहीं बाहर नहीं जाओगे। अगर आप प्रेम में हैं तो अनजान को भी जान पाओगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान क्या है और तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रेम ही सुंदर है। यह अपने आप में अनंत काल है, जो समय के बाहर है। इसे जानने के लिए आपके पास एक शांत दिमाग होना चाहिए, एक ऐसा दिल जो जीवन के बोझों से, उलझनों से मुक्त हो। भगवान, यह शब्द जो हमें भ्रम की ओर ले जाता है, ना कि भगवान की ओर। अगर भ्रम नहीं बचता तो जो है वह दिखाई पड़ता है और जो सच में मौजूद है वही पवित्र है, सुंदर है। फिर उसे आप भगवान कह लो या कुछ और नाम दे दो। जब तुम होते हो, जब तुम्हारा ईगो होता है, अहंकार होता है, तब प्रेम नहीं होता।
जब मन पूरी तरह शांत, आनंदित, बिना किसी विचार या कल्पना के होता है, केवल तभी जो अनंत है वो अस्तित्व में आता है।